दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है -2 0। ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए बेटा। तो ये कैलकुलेशन हो गया हमारा सेकेंड वाला। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा मैंने दो क्वेश्चन कराया था आपका, पहला ये और ये दूसरा। ये दो क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन कराया था। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान देना बेटा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 1 -2 7 एंड 3 -3 आर कॉलिनियर। तो इसको कॉलिनियर प्रूफ करना है। कॉलिनियर का मतलब समझते हो बेटा? कॉलिनियर का मतलब होता है कि कोई 3 पॉइंट्स 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन ओनली वन लाइन, यानी एक ही लाइन पर ए बी एंड सी पॉइंट ये वन ही लाइन पर लाइज होता है, तो इसको हम कॉलिनियर कहते हैं। तो इसको कॉलिनियर निकालने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर ये दो कोई पॉइंट है तो ए बी फाइंड कर लो, फिर क्या फाइंड कर लो, बी सी फाइंड कर लो, और फिर क्या फाइंड कर लो, ए सी फाइंड कर लो। तो कोई दो पॉइंट या तो ये या ये, इन दोनों का सम ए सी के बराबर हो, या ए सी या किसी और के सम के बराबर हो। यानी इन दोनों का सम यानी ए बी प्लस बी सी का सम हमेशा ए सी के क्या होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए। ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि कौन किसके इक्वल होगा, लेकिन कोलिनियर के लिए हमेशा ये होना चाहिए ए बी प्लस बी सी, यानी टू साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड के इक्वल्स होगा, तभी वो लाइन कोलिनियर हो सकता है बेटा। तो चलिए इस पे हम सोल्यूशन करते हैं आगे। चलिए तो पॉइंट्स है मेरा बेटा, ये है 1 1। तो चलो मैंने 1 1 को ले लिया ए। दूसरा क्या पॉइंट है बेटा, -2 7, चलो इसको मैंने ले लिया बी। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, 3 -3, चलो मैंने इसको ले लिया सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ए बी फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, क्या फाइंड करेंगे बेटा, ए बी फाइंड करेंगे। तो चलिए ए बी मैं निकाल लूँ यहाँ से। तो ए बी, तो जब ए बी निकालोगे बेटा तो ये और ये लोगे, तो x2 इसको हम ले रहे हैं, तो x2 - x1 अंडर रूट में -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, -2 और -1 मिलेगा तो क्या होगा, -3 होगा। तो -3 के जब स्क्वायर करोगे बेटा तो क्या होगा, 9 होगा। वैसे ही 7 में से 1 माइनस करोगे 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर करोगे 36 होगा। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, दोनों को ऐड करोगे 45। अब 45 को कुछ लिख सकते हो बेटा, 9 × 5 लिख सकते हो ना। तो 9 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, यानी 3√5। किसकी वैल्यू आई, ए बी की वैल्यू 3√5 आ गई। ऐसे ही हम ए सी निकालेंगे बेटा, ए से सी निकालेंगे। चलिए तो यहां पे लिखते हैं ए सी। तो चलिए इसको लेते हैं, तो 3 - 1 अंडर रूट 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस -3 एंड -1 होल स्क्वायर। तो चलिए हो गया ना डिस्टेंस फार्मूला के ऐसे ही। 3 में से 1 माइनस करोगे बेटा 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर करोगे क्या होगा, 4 होगा। 4 हो गया, 3 - 3 और -1 लोगे तो भी 4 होगा। अब 4 का स्क्वायर करोगे बेटा 16 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 20। और 20 को क्या लिख सकते हो, 4 × 5। अब 4 का स्क्वायर रूट आपका होता है बेटा 2, तो 2√5 हो गया। किसकी वैल्यू आई, ए सी की वैल्यू आ गई। अब कौन सा बचता है, बी सी। चलिए हम बी सी निकालते हैं। बी सी इक्वल टू अंडर रूट, इसको लेते हैं x2, तो 3 माइनस, ध्यान देना 3, ये माइनस और माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। समझे मेरी बात, नहीं समझ में आया तो चलिए देख लीजिए, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। 3 - -2 यही ना होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखो, नहीं समझ में आया, चलो एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया। या -3 है, -7 हो जाएगा, इसे भी तब बढ़ाओ। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बस ये किया हूं, क्योंकि अब धीरे धीरे बड़ी क्लास में जा रहे हैं बेटा, तो खुद करना चाहिए ना। तो 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, साइन आपका प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 यही ना होगा, तो 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस, ये माइनस है तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा -3 - 7 ऐसे,
मैं एकदम एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ बेटा। ये आप जो है ना ऐसे ही मत कीजिएगा, आप डायरेक्टली कर लीजिएगा। तो 3 to 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, और ये -3 और -7 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना हो जाएगा 100। अब चलिए इसको जोड़ोगे तो 125। अब इसे क्या लिख सकते हो 25, 5 × 5 लिख सकते हो ना बेटा। अब 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, ये √5 हो गया ना। अब इधर एक बात मैंने ध्यान दो बेटा, ये देखो √5, इसको सपोज दैट आप ले लो लड्डू, 5 लड्डू इसको मान लो, इसको भी मान लो लड्डू, इसको भी मान लो लड्डू, ठीक है। अरे स्वीट मिठाई लड्डू खाते हो ना, खूब मजा आता है खाने में। तो देखो ये 5 है लड्डू, ये 3 लड्डू है, और ये सॉरी ये 2 लड्डू है, ये 3 लड्डू है। इन दोनों को 3 लड्डू और 2 लड्डू मिलाएंगे तो कितना हो गया 5 लड्डू हो गया ना, यानी इस 5 लड्डू के बराबर आ जाएगा। तो यानी ये इन दोनों को प्लस किया, मतलब कौन AB और AC को प्लस किया, तो क्या आया बेटा BC। तो यही ना बताया था मैंने कि कोई भी 2 साइड का सम जो हो जाएगा तीसरे का क्या हो जाएगा, अगर बराबर हो जाएगा तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। चलिए हमारा हो गया। अब लड्डू की कहानी से समझ में आपको आना चाहिए। चलिए यहाँ पे आते हैं बेटा, यानी हम इसे लिखते हैं AB + AC निकालते हैं। तो AB क्या है आपका 3√5 और AC क्या है आपका 2√5, तो 3 2 कितना हो जाएगा बेटा 5√5, एंड यही किसके बराबर है BC के बराबर है, ठीक है ना। तो BC = क्या है आपका मालूम है 5√5, BC = इसलिए देयरफॉर AB + AC = क्या हो जाएगा BC, दोनों का प्लस 2 साइड का प्लस एक साइड के इक्वल हो गया ना। इस प्रकार इस तरीके से हम लिखेंगे कि पॉइंट्स पॉइंट्स 1 1 -27 and 3 - 3 आर कॉलिनियर प्रूव्ड। तो ये मैंने आपको प्रूव करके बताया कि कॉलिनियर कैसे होगा। तो आप क्या करोगे बेटा, सभी साइड्स को ऐसे निकाल लोगे AB AC एंड BC, ठीक है। तो इनमें से कोई 2 साइड्स का सम तीसरे साइड से अगर इक्वल होता है तो इस कंडीशन में तीनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। ये प्रूव्ड हो गया। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4, और ये चलिए इसे मिटाते हैं बेटा। चलिए आगे चलते हैं हम, ध्यान दीजिए बेटा। कह रहे कि डू दी पॉइंट्स 3 2 -2 3 -2 -3 एंड 2 3 फ्रॉम ए ट्रेंगल, फॉर्म ए ट्रेंगल, यानी एक ट्रेंगल के पॉइंट्स को ये फॉर्म करता है। ठीक, क्या ये फॉर्म करता है कि नहीं करता है ये तो बाद में चेक करेंगे हम, ठीक है। और कह रहा है कि इफ यस, इफ रुक जाइए क्वेश्चन देख ले कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। लिखा है वही है, ठीक है। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रेंगल फॉर्म्ड, यानी वो किस प्रकार का ट्रेंगल ये भी बताना है आपको, ये बताना है। पहले तो चेक करना है कि ट्रेंगल फॉर्म्ड होगा कि नहीं, और उसके बाद बताना है कि यह किस टाइप का ट्रेंगल है, ठीक है। चलिए तो चलिए बेटा हम क्या ले लेते हैं इन तीनों पॉइंट्स का नाम। जैसे मान लो कोई ट्रेंगल बना लिया मैंने, ट्रेंगल चलो सपोज दैट बना लिया, ये इसका नाम दे दो ABC, दोगे ना बेटा। तो A को ले लो कोई भी पॉइंट 3 2 ले लो, B को ले लो कोई पॉइंट -2 -3, एंड C को ले लो कोई पॉइंट, C का जो बचा हुआ पॉइंट है वो 2 3,
चलिए इनसे पहले ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए एंड ए सी निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से। तो चलिए हम आते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पे फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। चलिए पहले हम ए बी निकालते हैं बेटा। तो ए बी जब निकालोगे तो x2 क्या है इसमें, चलो इसे हम मानते हैं x2, तो ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो -2 -3 स्क्वायर प्लस -3 एंड -2 स्क्वायर। तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा 3 to 5 यानी 5 का स्क्वायर 25, ये भी 3 to क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा बेटा। 50 को क्या लिख सकते हो 25 × 2 दैट मीन्स 5√2, ये लिख सकते हैं ना 5√2। और जब इसको √2 की वैल्यू 1.414 होता है, 1.414। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ओनली 2 डिजिट तक हम ले रहे हैं, तो जब ओनली 2 डिजिट तक लेंगे तो 07.07 आएगा, ओनली 2 डिजिट तक। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही ए बी निकाला मैंने, अब ऐसे ही बी सी निकालेंगे। ठीक है, या इसको डायरेक्टली आप लिख लो, यहीं पर आप निकाल लीजिएगा स्क्वायर रूट 7.07, इसका सोल्यूशन आएगा। अब यहाँ से हम बी सी निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। बी सी निकालेंगे तो अंडर रूट, चलिए -2 में से इसको उठाते तो -2 फिर -2 होल स्क्वायर, ये -2 में से ये -2 हो गया, फिर प्लस -3 फिर -3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 to 4 हो जाएगा बेटा, दोनों साइड माइनस है तो ऐड होगा -4, तो -4 का स्क्वायर 16, 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा ना बेटा। चलिए इसका ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 3 4 यानी 52 आ जाएगा। अब 52 का स्क्वायर रूट जब निकालोगे बेटा तो लगभग आएगा अप्रॉक्स 7.21, अप्रॉक्स आ जाएगा, अप्रॉक्स में ये वैल्यू आएंगे। अब बी सी की वैल्यू निकल गई, ए बी की वैल्यू बी सी, अब निकालते हैं ए सी। चलिए ए सी की वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो ए सी की वैल्यू जो है 3 से लियो, 3 - 2 हो जाएगा बेटा, 3 - 2 होल स्क्वायर फिर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर। देखो 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर करोगे बेटा तो 1, 2 में से 3 माइनस करोगे तो -1 आएगा, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा √2, √2 का वैल्यू आप जानते हो कि 1.41 अप्रॉक्स। ठीक है, तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए चेक करिए कि ये ट्रायंगल फॉलो होगा कि नहीं, ये ट्रायंगल फॉलो होगा कि नहीं। तो आपको मालूम है ये कैसे ट्रायंगल फॉलो करते हैं, ये साइड से ये निकल गया तो आप किसी दो साइड को ऐड करो, ए बी प्लस बी सी बड़ा होना चाहिए किससे, ए सी से पहला, दूसरा बी सी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए किससे, ए बी से, एंड तीसरा केस कौन कौन सा हो गया, बी सी ए सी हो गया, हाँ ए बी प्लस ए सी किससे बड़ा होना चाहिए, बी सी से, है ना। ट्रायंगल कंडीशन फॉलो होने के लिए होना चाहिए। चलिए ए बी आपका क्या आया है, ये आया बेटा, तो लिखिए 7.07 प्लस बी सी की वैल्यू क्या आई है 7.21, ए सी की वैल्यू क्या है आपकी 1.41, तो ये क्या हो जाएगा 7 और 1 8 और 2 में 0 जोड़ोगे 2.77 14, कभी भी क्या होगा 1.41 से बड़ा होगा, ये फॉलो हो गया, यस हो गया यहाँ पे। ऐसे ही इसको फॉलो करेंगे, पहला केस पहला हो गया, दूसरा केस पता करो बी सी क्या है बेटा 7.21
फिर प्लस AC क्या है 1.41 ग्रेटर देन AB मीन्स 7.07, ऐड करो 1 का 1 हो गया 2, 4 2 6.7 और 1 8, ये भी ग्रेटर है, ये भी ट्रू है, ये भी यस, ये फॉलो हो गया। तीसरा केस फॉलो करो, AB है बेटा आपका 7.07 प्लस AC है आपका 1.41, बड़ा होगा किससे BC मीन्स 7.21, जोड़ो 4 7 7 और 1 8, 4 0 4 7 और 1 8, ये भी बड़ा है, यस। तो इन तीनों केसेस से क्या होते हैं, तीनों केस फॉलो हो रहा है, तो सो इट इज पॉसिबल ट्रायंगल, यह ट्रायंगल फॉलो होगा, ठीक है, यह ट्रायंगल फॉलो होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सो पॉसिबल ट्रायंगल। अब कैसे हम अब चेक करना है कि किस प्रकार का यह ट्रायंगल है, अब ये किस प्रकार का ट्रायंगल है, इसको हम चलते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए बेटा, हाँ सभी रूट में है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, सबसे बड़ा कौन है 52 है, और ये छोटा है, ये छोटा है, बड़ा कौन है सबसे 52, यानी रूट में लेकर के चलो तो BC, तो हम BC स्क्वायर कर लेते हैं बेटा, अदर टू का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, अदर टू साइड का स्क्वायर जो होता है तीसरे साइड के इक्वल हो जाता है, इनका सम इसके इक्वल हो जाता है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो होता है। तो चलिए BC है, BC आपका क्या है, अंडर रूट में लिखना बेटा, क्योंकि वो डेसिमल में है तो इक्वल्स में प्रॉब्लम आएगी। AB की वैल्यू अंडर रूट वाली ही वैल्यू रखना ताकि आसानी से हो जाएगा, प्लस AC, क्योंकि अंडर रूट रखोगे तो रूट हट जाएंगे आसानी से, और रूट हट जाएंगे तो इक्वल करेक्ट आ जाएगा, 52 हो गया, ये हो जाएगा रूट हट जाएगा, प्लस 2 यानी 52 इक्वल टू 52, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है ना। तो लिखेंगे इट इज फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, लिख लीजिएगा, ठीक है। सो ABC इज ए राइट ट्रायंगल, ये आंसर हो गया। कौन सा ट्रायंगल फॉलो हो रहा है, ये राइट ट्रायंगल को शो करके ये दिखा रहा है, ठीक है बेटा। यह पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा और यह ABC जो होगा एक राइट ट्रायंगल को शो करेगा, ठीक है।